दोस्तों, मिश्रित भिन्न वाले सवाल में अगर एक ही चिन्ह लगा हुआ रहता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर एक ही सवाल में कई प्रकार का चिन्ह लगा रहे तो उसे आप कैसे हल करेंगे। देखिए, ये वाला सवाल में कई तरह का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को आपको हल करना सीखना है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको मैं एक ही बार में सिखा दूंगा, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक से ज्यादा चिन्ह लगा हुआ है, तो जब भी किसी सवाल में एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग हुआ हो तो आपको क्या करना है, बोडमास रूल का यूज करना है, ठीक है ना। और बोडमास रूल हमारा क्या कहता है, देखिए सबसे पहले हमें कोष्टक वाले को सॉल्व करना पड़ता है, फिर का वाले को, फिर भाग वाले को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटा वाले को सबसे लास्ट में हमें हल करना है, ठीक है ना। देखिए इसी क्रम से हमें ये वाले मैथ को सॉल्व करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मिश्रित भिन्न दिया हुआ है ना, इसको पूरी तरह से भिन्न के रूप में बदल देंगे, ठीक है। सबसे पहला काम है ये आपका, ठीक है। और उसको बदलने का तरीका क्या है, देखिए इसको इसके साथ गुणा करनी है और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देनी है, ठीक है ना। देखिए 2 चौका 8 और 8 में आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे क्या है 2, तो 2 को आपको उतार देनी है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिश्रित भिन्न को भिन्न के रूप में बदलनी है, ठीक है। आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह लगा देनी है, ठीक है ना। फिर से वही स्टेप करनी है आपको, 2 तिया 6 और 6 में आप 3 जोड़ेंगे तो ऊपर में 9 हो जाएगा और नीचे क्या है 2, तो 2 को आप उतार दीजिए। आगे क्या है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 को आप जोड़ देंगे 6 में तो 11 हो जाएगा और बटे में 3, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। आगे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देनी है आपको, 6 तिया 18 और 1 19, तो 19 बटे में 6 को आपको उतार देनी है, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है, 5 तिया 15 और 1 16 हो जाएगा बटे में 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिश्रित भिन्न पूरी तरह से यहाँ पर भिन्न के रूप में बदल चुका है। अब आगे हमें बोडमास रूल के अनुसार इसको हल करते जाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सवाल में कोष्टक और का चिन्ह तो नहीं है, लेकिन भाग का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाग वाले को हल करेंगे। क्या करना है आपको, बाकी संख्या को आपको जैसे के तैसे उतार देनी है, 9 बटे में 2 गुणा 11 बटे में 3, इतना तक उतार लीजिए आप। फिर आपको क्या करना है, यहाँ भिन्न का गुणा को हल करने का आसान सा ट्रिक है। क्या करते हैं हम लोग, भाग का चिन्ह को हम गुणा में बदल देते हैं, ठीक है, तो हमारा गणित आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह करेंगे, ये भाग का चिन्ह है इसको गुणा में यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है। और जब भी आप भाग का चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो अगली वाली जो भिन्न की संख्याएं होंगी उसको ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है ना। 6 को हम ऊपर भेज देंगे और 19 को नीचे। भिन्न का भाग को हल करने का यही तरीका है, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 16 बटे में 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भाग का चिन्ह गुणा में बदल चुका है। अब हम चलिए बोडमास का रूल को देखते हैं। देखिए भाग के बाद में हमें गुणा वाले को सॉल्व करनी है, तो यहाँ पर देखिए 2 जगह गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों भिन्न को लेंगे और एक साथ इसको हल करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा भिन्न का गुणा में हम ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी इसको आसानी से काट सकते हैं। भिन्न का गुणा को हल करने का यही तरीका है, ठीक है। तो देखिए हम इसको काटेंगे, जो जो संख्याएं कटेगी उसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब तो कोई संख्या नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे नीचे गुणा कर देंगे। देखिए 11 बटे में 2 को आपको उतार देनी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखिए 3 है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर भी 3 है, तो ये सभी को आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 होगा। 33 को आप फिर से 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 99 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको 99 लिख देंगे, ठीक है। और बटे में आप गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है और यहाँ पर 19 है, तो ये तीनों को आप गुणा करेंगे तो इसका आंसर 19 ही होगा, ठीक है। आगे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है, 16 बटे में 3, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब माइनस और प्लस का ही चिन्ह लगा हुआ है। अब हम फिर से बोडमास का रूल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस से पहले हमें
प्लस वाले को सोल्व करना है, ठीक है ना। वैसे तो आप इसको दोनों को एक साथ हल करेंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, चलिए एक एक चिन्ह को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम प्लस वाले को सबसे पहले हल करेंगे, ये वाली भिन्न और ये वाली भिन्न को लेंगे और हम इसको हल करेंगे। और हमें प्लस और माइनस में एलसीएम ज्ञात करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, 19 और 3 का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों विषम संख्या है, तो हम इसको डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57, ठीक है ना। 57 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, 11/2 को हम अभी उतार देंगे, ठीक है। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब हम क्या करते हैं, इस तरह से एक लाइन खींचकर एलसीएम को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, एलसीएम को हमें नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, ये 19 से। तो 19 तिया 57, यानी कि 3 बार में भाग लग रही है, तो हम क्या करेंगे, ये 99 में 3 को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। जब 99 में आप 3 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 27 के साथ लिखेंगे हाथ में, तो 3 9 27 और 2 29, देखिए 297 हो जाएगा। तो यहाँ पर 99 गुणा 3 करते हैं तो 297 हो जाता है, ठीक है। आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है, फिर से वही स्टेप करनी है फ्रेंड्स। देखिए ये वाले 3 से एलसीएम को डिवाइड करनी है, तो 57/3 करेंगे, 3 एकम 3 होगा, यहाँ 2 जाएगा, 3 9 27, यानी कि 19 तिया 57, यानी कि 19 बार में कट रही है, तो आपको यहाँ पर 19 को गुणा कर देनी है। तो आप इसको गुणा करेंगे तो देखिए 16 9 144 के आप 4 लिखेंगे, हाथ में 14, 16 एकम 16 और 14 को आप जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको जोड़ दीजिए, 11/2 को आपको उतार देना है, माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह, 4 और 7 को आप जोड़ेंगे तो 11, हाथ में 1, 0 और 9 ही होगा, और 1 10, 0 हाथ में 1, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 1 6/57। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाला चिन्ह भी सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पर हमें माइनस वाले को हल करना है। अब आपको क्या करना है, फिर से 57 और 2 का एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है ना। 2 और 57 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिए, ठीक है ना। 2 7 14 के 4, 2 5 10 और 1 11, ठीक है ना। 114 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और एलसीएम को नीचे लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको 114 को 2 से डिवाइड करनी है। 114 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 5 10 होगा, 1 जाएगा, 2 7 14, यानी कि 57 बार में ये डिवाइड हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 57 को गुणा कर देंगे। तो देखिए 11 7 77 के 7 लिखनी है आपको, हाथ में 7, 11 5 55 और 7 को आप जोड़ देंगे तो 62 हो जाएगा। आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देनी है आपको। देखिए फिर से वही स्टेप करनी है, ये वाली संख्या से आपको एलसीएम को डिवाइड करनी है। तो 57 दूनी 114 हो रहा है, यानी कि 2 बार में जा रहा है, तो आपको यहाँ पर 2 को गुणा कर देनी है। देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 0 0, 2 6 12। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, 1202 में से 627 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 12 में से 7 घटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 लिखेंगे हम। इसके पास 9 ही बचा है, तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा। इसके पास अभी 11 बचा है, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और बटे में क्या है, देखिए 114। तो देखिए फ्रेंड्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाले सवाल को हल करना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया है तो और एक सवाल देख लीजिए, यहाँ पर आपको 100% समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का सवाल में सबसे पहला काम आपका क्या है, ये जो मिश्रित भिन्न है इसको पूरी तरह से भिन्न के रूप में बदल लेनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं और ऊपर वाली संख्या को हमें जोड़ देना पड़ता है, ठीक है ना। 4 5 20 और 4 को आप जोड़ देंगे तो ऊपर में 24 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 4 है, तो 4 को आपको उतार देना है, ठीक है। आगे गुणा का चिन्ह है, फिर से वही स्टेप करनी है आपको, सभी को भिन्न के रूप में बदल लेनी है। 3 दूनी 6 और 8 को आप जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा, बटे में 3 माइनस का चिन्ह, 6 दूनी 12 और 12 में आप 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, बटे में 6। आगे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह, 3 दूनी 6 और 12 आप जोड़ देंगे 6 में तो 18 हो जाएगा,
और नीचे 3 है तो 3 को आपको उतार देना है। आगे प्लस का चिन्ह है, 6 एकम 6 और 4 10 हो जाएगा ऊपर में और नीचे 6। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ बोडमास रूल का यूज करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक से अधिक चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर बोडमास रूल का यूज करेंगे। तो बोडमास रूल हमारा क्या कहता है, सबसे पहले हमें कोष्टक वाले को हल करना पड़ता है, फिर का वाले को, फिर भाग वाले को, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव वाले को। इस तरह से हमें बोडमास रूल के अनुसार इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर कोष्टक और का चिन्ह तो नहीं है, लेकिन भाग का चिन्ह यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, भाग वाले को सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, 14/3, बाकी संख्या को आपको उतार देनी है, -16/6। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को लेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग का चिन्ह को गुणा के रूप में बदल देंगे तो हमारा गणित आसान हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये भाग के चिन्ह की जगह में हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये वाली संख्या को हम ऊपर नीचे कर देंगे। 3 को ऊपर भेज देंगे और 10 को नीचे, क्योंकि हमने यहाँ पर भाग का चिन्ह को गुणा के रूप में बदला है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह 10/6। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करनी है, अब आगे गुणा वाले को आपको हल करनी है। देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों भिन्न को लेना है और ये दोनों भिन्न को लेना है और इसको हल करना है। ठीक है, और आपको पता होगा गुणा का चिन्ह में ऊपर नीचे और तिरछा तिरछी आप आसानी से काट सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 4 एकम 4 करेंगे हम यहाँ पर, 4 × 24। फिर देखिए 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3। अब ये संख्या नहीं कटेगी, हम अगली वाली संख्या को काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौका 8 और 2 पचे 10। अब आपको क्या करनी है फ्रेंड्स, ऊपर ऊपर गुणा कर देनी है और नीचे नीचे गुणा कर देनी है गुणा वाले भिन्न को। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर 14, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा यहाँ पर। और नीचे में देखिए यहाँ पर दोनों में 1 1 है, तो बटे में 1 होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 4 बचा है और यहाँ पर 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। बटे में क्या है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5, तो 5 एकम 5। ठीक है, आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आपको लगा देनी है, 10/6। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करनी है, प्लस वाले को सबसे पहले हल करनी है। तो हम क्या करेंगे, 28/1 को हम उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब हमें क्या करना है, 6 और 5 का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ही संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है, और एक सम संख्या है और एक विषम संख्या। तो ऐसी संख्याओं को हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 5 × 6 = 30, यानी कि इसका जो एलसीएम निकल कर आएगा वो हमारा 30 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 30 को डायरेक्ट लिख लिया है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करनी है। तो यहाँ पर 5 है, 5 × 6 = 30, यानी कि 6 बार में जा रही है, तो हम यहाँ पर 6 को गुणा कर देंगे, तो 4 × 6 = 24 हो जाएगा। यहाँ पर आगे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब फिर से वही स्टेप करनी है, हमें ये वाली संख्या से एलसीएम को डिवाइड करनी है। तो 6 × 5 = 30, यानी कि 5 बार में लग रही है, तो हम यहाँ पर 5 को गुणा कर देंगे, 10 × 5 = 50। यहाँ पर 28/1 को उतार देंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। देखिए 0 और 4 को आप जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, 5 और 2 7, बटे में क्या है 30। अब यहाँ पर देखिए माइनस का केवल चिन्ह है। अब हम इसको फिर से एलसीएम निकालकर सोल्व करेंगे। तो देखिए हम 1 और 30 का एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो इसका एलसीएम 30 ही होगा। तो 30 को हम इस तरह से लाइन खींचकर नीचे लिख देंगे। अब 1 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 30 बार में ही कटेगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 30 को गुणा कर देंगे, 30। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, 3 × 8 = 24 के 4 लिखेंगे हम, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 को हम जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और एक 0 लगा देंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब आपको क्या करनी है, ये वाले संख्या से एलसीएम को डिवाइड करनी है। तो यहाँ भी 30 है और यहाँ भी 30 है, तो 30 एकम 30, यानी कि एक बार में लगेगी। तो हम यहाँ पर 1 को गुणा कर देंगे, तो इसका आंसर 74 ही आएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 4 घटेगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 3 है, यानी कि 13 में से हमें 7 घटानी है। तो 13 में से 7, 6 बचेगा, यहाँ पर 7 बचा है तो 7 को आपको उतार देना है। बटे में क्या है 30। अब देखिए ये संख्या कट रही है तो हमें काट देनी है। 2 तिया 6 करेंगे, 1 जाएगा, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 383 बटे में 15। देखिए यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको हल करनी है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।